नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगेर स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 26 मई को संविधान बचाओ रैली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक। मंत्री समेत पार्टी के आला नेता शामिल होने का बताया गया संभावना। कहा कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस है कटिबद्ध। और भाजपा नेताओं पर हुए मुकदमे को लेकर भाजपा का विशिष्ट मंडल पहुंचा समाहर न्यायालय। डीसीएसपी को दिया आवेदन, मुकदमा को झूठा बताते हुए मुकदमा वापस की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। कलश यात्रा के साथ बनियाडीह में गुरुवार की सुबह 7 बजे श्री श्री 108 मां काली मंदिर पिंडी प्राण प्रतिष्ठा सह 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ शुरू किया गया। बनियाडीह काली मंदिर के समीप यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 महिलाएं और कन्याएं माथे पर कलश लेकर निकली। कलश यात्रा में पुरुष श्रद्धालु भी धार्मिक ध्वज लेकर चल रहे थे। भीषण गर्मी में भी महिलाएं नंगे पांव कलश लेकर चल रही थी और देवी देवताओं का जयकारा लगा रही थी। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा बनियाडीह क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बनियाडीह स्थित छठ घाट तालाब पहुंचा। यहां विधि विधान से पूरे पुरोहितों ने कलश में जल भरवाया। इसके बाद कलश यात्रा वापस बनियाडीह यज्ञ स्थल पर आकर समाप्त हुई। यहां विधि विधान के साथ कलश मंडप प्रवेश हुआ। इस दौरान लंगटा बाबा स्टील यज्ञ समिति द्वारा युवा सदस्य राजेश कुमार नंद किशोर यादव की ओर से शीतल पेयजल, शरबत, फल की व्यवस्था की गई थी। क्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई है आज यहाँ पे? आज 108 महासत्संगी पिंडी प्राण प्रतिष्ठा का जो हम लोगों ने आज लगभग 1 महीने से जो तैयारी किया था, तो आज हम लोगों का जल यात्रा हुआ और जल यात्रा सफल रहा। इसके बाद अभी तक ये यज्ञ का जो है और 9 दिन यज्ञ चलेगा, जिसमें शाम को यहाँ पर प्रवचन का या भाई इस यज्ञ में अपना सहयोग देना चाहते हैं वो कमेटी में आकर के सहयोग दें। यहाँ पे जिनको ऑनलाइन भी करना है तो उसकी भी सुविधा है। कमेटी के लिए बारकोड इशू किया गया है, आप उससे भी अपना सहायता प्रदान कर सकते हैं। यही कार्यक्रम हम लोगों का है। भंडारे का भी आयोजन और पूरे 9 दिन हम लोगों का भंडारा चलेगा। भंडारे का प्रसाद लेने के लिए मैं अपील करता हूँ, जो भी इर्द गिर्द के गांव हैं, शहर के लोग हैं, वो आएँ और इस माता के प्रसाद को ग्रहण करके और पुण्य के भागी बने। आज बनियाडीह चौक पर श्री श्री काली माता पिंड के प्राण प्रतिष्ठा और सत चंडी महायज्ञ के आज शोभा यात्रा में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आने के लिए। यहाँ पर जो पूजा कमेटी के महायज्ञ कमेटी के सभी साथी श्री दिनेश यादव जी, श्री श्रीकांत सिंह जी, अजय सिंह जी, विजय दास जी सहित तमाम लोग हैं। सभी को इस आयोजन की भव्य तैयारी के लिए बहुत बहुत जो है हम प्रार्थना करते हैं माँ चंडी से और उम्मीद करता हूं कि माँ चंडी की कृपा सभी पर बनी रहेगी। और इस भीषण गर्मी में हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आकर करके जल यात्रा में शामिल हुए। सभी श्रद्धालु भक्तों को भी मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। जय चंडी। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला इकाई का एक शिष्टमंडल गुरुवार को 12 बजे पपड़वा ताड़ डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान पिछले वर्ष पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता पर बिना साक्ष्य के मुकदमा दर्ज किया गया, उसे मुक्त करने की मांग की। शिष्टमंडल की अगुवाई पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। इस दौरान
डीसीएसपी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया गया कि वर्ष 2024 में 21 दिसंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह चिलगा गांव निवासी दामोदर यादव को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया था। बाद में इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई थी। 22 दिसंबर को पीड़ित पक्ष के परिवार और आसपास के लोग आक्रोशित होकर दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अन्य दलों के भी लोग वहां पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे थे। इसी बीच जिला प्रशासन द्वारा कुल 26 लोगों पर तुष्टीकरण के तहत माहौल बिगाड़ने का झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता विभाकर पांडे समेत ज़्यादातर भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और अन्य भाजपाइयों ने डीसीएसपी से मिलकर उस दिन की घटना का जांच कर निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज को मुक्त करने की मांग की, अन्यथा संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही गई। मौके पर दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, चुन्नूकांत, नवीन कुमार सिन्हा, महिला जिला नेत्री संगीता सेठ आदि मौजूद थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिलकर कांड संख्या 377/24, आप सभी जानते हैं कि बनियाडीह में एक यादव लड़का की हत्या असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे राजनीतिक दल के लोग सांत्वना देने के लिए परिजनों के पास पहुँचे और तो निश्चित रूप से उनको आप दोष मुक्त करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चरणबद्ध तरीके से हम लोग मांग करेंगे कि जांच कीजिए, निर्दोष को दोष मुक्त कीजिए और जो दोषी हैं हत्या के प्रकरण में जो भी दोषी हैं, जो शेष लोग बच गए हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार करें और उनको नियम संगत कार्रवाई करें। कि आप जानते हैं कि बनियाडीह के पास चिलगा गांव में एक निर्दोष की एक अपराधी के द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सहित सभी थे, इसलिए आज हम लोग आरक्षी अधीक्षक गिरिडीह से और उपायुक्त गिरिडीह से भी मिलेंगे और उनसे हम लोग इस बात को रखेंगे कि निर्दोष लोगों को जो है रिहा किया जाए, उन पक्ष केस को बढ़ाया जाए, इसी के लिए हम लोग आए। कांड संख्या 377/2024 के तहत जो दामोदर यादव की नृशंस हत्या कबरीबाद माइंस के पास अपराधियों ने कर दिया था, पुलिस अपराधी को पकड़े, वो जेल। ये गलत हो रहा है सर। आप प्रशासन, आप निष्पक्ष जांच करके इसमें जो निर्दोष है उसको दोष मुक्त किया जाए, क्या कि जो अपराधी है, जो हत्यारा है, वो तो जेल जा चुका है। बेवजह इस तरह एफआईआर करके परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। शहर को शांत रखने में जनप्रतिनिधि का भी सहयोग होता है, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग। जब शांति समिति की बैठक होती है उसमें जनता से सहयोग मांगती है, हम लोग सहयोग देते हैं और हम ही लोग के आदमी पर एफआईआर कर देता है, ये कहीं से उचित नहीं है। चिलगा निवासी दामोदर यादव का चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था कुछ क्रिमिनलों के द्वारा। उसी के तहत मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 377 दर्ज हुआ था। उसमें हम लोगों ने वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से मिलकर उनकी बॉडी आया, हम लोग घर पहुँचाए, लेकिन भीड़ कुछ अधिक हुई थी, जिसके कारण जिला प्रशासन बहुत से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर कर दी है, जिसको बहुत ही गलत बात है। क्योंकि सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से लोग गए थे उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए, ये नहीं कि उनको उपद्रवी करने गए थे। जो उपद्रवी थे, जो दोषी थे, उनको पूर्ण रूप से आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के प्रति हमेशा एक्टिव रहते हैं, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई किया गया है। मैं जिला प्रशासन के एसपी साहब से मिले, जब उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, मिलकर ये बात कहेंगे कि केस को जांच कर अविलंब खत्म करा दिया जाए, ताकि लोगों की जो आज शहर में जो आए दिन घटना होता है उसको रोकथाम में समाज के लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो वैसे लोग व्यक्तियों पर अगर कार्रवाई होता है तो आने वाले समय में लोगों को न्याय से व्यवस्था
कमज़ोर होता है तो ये उनको लगता है किसी मदद करने जाएँ कल हम कहीं मुकदमा फंस न जाए। इसलिए सरकार को चाहिए कि यहाँ जिला प्रशासन को अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए केस को निरस्त कर दिया जाए और सबको मुक्त किया जाए। भेलवा थाना क्षेत्र के गुनियाथर ओपी प्रभारी श्रीकांत कुमार के तबादला की मांग को लेकर मुखिया प्रतिनिधि अहमद अंसारी ग्रामीणों के साथ गुरुवार को 12 बजे पपड़वा ताड़ डीसी ऑफिस पहुंचे और एसपी को आवेदन दिया। बताया गया कि देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुनियाथर ओपी पड़ता है। यह ओपी प्रभारी रूप में पदस्थापित श्रीकांत कुमार के द्वारा बीते 12 मई को कलीम अंसारी को ओपी बुलाकर मारपीट घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उनके कान के अंदर गहरा जख्म पहुंचा। उन्होंने बताया कि ओपी प्रभारी द्वारा लगातार लोगों को परेशान किया जाता है। वहीं अबू आवास, प्रधानमंत्री आवास और निजी मकान बनाने के लिए बालू गिट्टी लाने वाले ट्रैक्टर से अवैध राशि की वसूली की जाती है। नहीं देने पर मारपीट, गाली गलौज किया जाता है। मुखिया प्रतिनिधि अहमद अंसारी ने बताया कि ओपी उग्रवाद प्रभावित सुदूर क्षेत्र पड़ता है। ओपी खुलने का मुख्य उद्देश्य अमन, चैन, शांति था, लेकिन यहाँ के प्रभारी श्रीकांत कुमार के बर्ताव से लोग परेशान हैं। कहा कि खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई। उन्होंने 2 दिनों के अंदर तबादला की बात कही, लेकिन तबादला नहीं होने के कारण हम सभी पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचते हैं। पुलिस अधीक्षक से ओपी प्रभारी का जल्द से जल्द तबादला करने की मांग करते हैं। गुनियाथर में पदस्थापित ओपी प्रभारी श्रीकांत कुमार जी जो हैं, उनके द्वारा वहाँ के ग्रामीणों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ओपी बुला करके मारपीट करते हैं, जिससे वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। वह ओपी स्थापित हुआ था अमन, चैन, शांति के लिए। भेलवा घाटी थाना के अंतर्गत यह ओपी पड़ता है। इस शांति और अमन चैन के लिए ओपी बनाया गया है RP, जबकि यह आदमी अमन चैन छीन लिया हम लोगों का, जिससे परेशान होकर के हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं। और विगत जो 12 तारीख की घटना हुआ था, उन्होंने जो पीटा है, वो व्यक्ति का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब अभी चल रहा है। और हम लोग को SDPO साहब आश्वासन दिए थे कि 2 दिन में इनका जो है सो तबादला हो जाएगा। ग्रामीणों की बैठक खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होने के कारण हम लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर आवेदन देने के लिए आया हूँ, ताकि उसे बर्खास्त किया जाए और अविलंब वहाँ से हटाया जाए। किनको मारपीट किया गया था? कलीम अंसारी। कब की घटना? किसको हटाने का मांग? ओपी प्रभारी श्रीकांत कुमार। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी
प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में संविधान बचाओ रैली पर विशेष चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। धनंजय सिंह ने बताया कि इस बैठक में कमेटी के सभी पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि संविधान बचाओ रैली आगामी 26 मई को किया जाएगा। इस रैली में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही साथ इस रैली में प्रदेश के प्रभारी राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पार्टी के चारों मंत्री इस रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। ज्ञात हो कि यह रैली पूर्व में होनी थी, लेकिन मेरे पिता पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह के निधन होने के कारण और भारत पाक युद्ध के चलते टल गया था। इस बैठक में जिले के प्रखंड अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, उपेंद्र सिंह, नदीम खान, सोहेल कुरैशी, विमल कुमार सिंह समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्तागण मौजूद थे। सुदेश महतो जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद, 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 अच्चू छात्रसंघ जिंदाबाद, 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 अच्चू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह के परिसदन भवन में गुरुवार को 1 बजे आजसू छात्र संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पीयूष कुमार चौधरी व आजसू छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, महासचिव विशाल कुमार उपस्थित थे। इस दौरान युवा संगठन और संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार द्वारा यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार कहकर सत्ता प्राप्त करने और उसके अनुकूल काम नहीं करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बाबत बताया गया कि कॉलेज से लेकर प्रखंड तक कमेटी का विस्तार करने का काम किया जाएगा। साथ ही कॉलेज में चुनाव को लेकर मांग करेगी। पूरा नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 5 लाख नौकरी और रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन ना ही सरकार द्वारा नौकरी दिया जा रहा है और ना ही युवाओं को रोजगार भत्ता। इसको लेकर राज्य भर के युवा को गोलबंद किया जाएगा और सड़क से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन किया जाएगा। कहा कि सभी कार्य पार्टी सुप्रीमो के दिशा निर्देश के तहत किया जाएगा। बैठक में युवा प्रभारी विनोद रजक, प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे, दीपक रजक, तनवीर हसन, नौशाद आलम, अक्षय यादव, टिंकू साहु समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आजसू छात्र संघ की बैठक गिरिडीह जिला के परिसदन भवन में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य भर में आजसू छात्र संघ का कमेटी विस्तार पुनर्गठन का काम चल रहा है। इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से पीयूष जी उपस्थित थे और पूरे जिला कमेटी के लोग उपस्थित थे। आने वाले दिन में सभी कॉलेजेस से लेकर प्रखंड स्तर तक हम लोग कमेटी का विस्तार करने का काम करेंगे और आने वाले दिन में छात्र संघ चुनाव को लेकर आजसू चरणबद्ध आंदोलन करेगी और सभी कॉलेजेस में चुनाव कराने का काम करेगी। इसके साथ राज्य सरकार के द्वारा छात्र और युवाओं को 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बरकरार कर जो आने का काम किया, वर्तमान में देखेंगे तो पूरे 5.5 साल चलने को अभी देखने को मिल रहा है। डाटा के अनुसार 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाई है। इसको लेकर आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो, लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे राज्य के छात्र युवाओं को हम लोग एकजुट करने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में इस राज्य सरकार को गोलबंद करके हम छात्र युवा सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। उनको लेके हमारा बैठक हुआ जिसमें हमारे कमेटी के जितने भी पुराने सदस्य हैं
जितने भी छात्र हैं सबसे बैठ के जितने भी समस्या पिछले बार आई और चुनाव का समीक्षा भी किया गया इसमें, और आने वाले कल को लेकर किस तरीके से हमारे कॉलेज में जो छात्र राजनीति होता है, जो चुनाव होगा, उसको लेके रणनीति भी बनाई गई और कमेटी के मजबूत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तीसरी थाना क्षेत्र के पलमरुआ निवासी विंगलांग व्यक्ति हीरालाल साव गुरुवार को 2 बजे समाहर न्यायालय पहुंचकर भाई भतीजा पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए SP के नाम आवेदन दिया। इस दौरान इन्होंने बताया कि हम एक गरीब व्यक्ति हैं और खपरेल घर में रहते हैं। मेरे नाम पर प्रधानमंत्री आवास आया है। पुराने खपरेल मकान को तोड़कर उसी जगह पक्का मकान निर्माण करवाना था। इस बीच रामेश्वर साव, भुवनेश्वर साव, तेज नारायण साव, नरेश साव, कुंती देवी, राखी कुमारी, पूजा कुमारी, रानी कुमारी मकान बनाने से मना करने लगी और मारपीट करने लगी, जिससे मेरा बेटा पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया कि सभी लोग ईंट, पत्थर और अन्य जानलेवा हथियार फेंक कर हमला करने लगे। इन्होंने बताया कि हम भाइयों के बीच वर्षों पहले बंटवारा हो चुका है। आप अपने हिस्से में पुराना मकान तोड़कर नया बना रहे हैं। तो कहा कि हम विकलांग रहने के कारण भाई और भतीजे के द्वारा बीते 1 माह 15 दिन से परेशान कर रहा है। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा है, हम तीसरी थाना से आए हुए हैं और 1.5 महीना से हम खपरेल मकान, मिट्टी वाला मकान को ध्वस्त करवा दिए हैं। मैं हाथ पैर से विकलांग व्यक्ति हूँ। तो
काम हमारा भाई भतीजा दबंग लोगों ने रोक दिया और 5-6 दिन पहले 2 तल्ला पर से ईंटा पत्थर फेंक करके खतरनाक जानलेवा हमला तेज़धार हथियार से मेरा बेटा को घायल कर दिया। सदर हॉस्पिटल में है, मैं इलाज कराने में असमर्थ हूँ और विकलांग आदमी हूँ। मैं 10 रुपये का उपाय नहीं कर पा रहा हूँ और जो भी मेरा घर खपरेल मकान था उसको ध्वस्त करके मैंने गिरा दिया, तो रहने का भी कहीं अवस्था नहीं है। और पीएम आवास का जो माल मटेरियल जो ईंटा बालू खरीदे हैं वो किसी दूसरे की ज़मीन पर रखा हुआ है, तो भी बोलता है उठाओ 1.5 महीना से मेरा काम। किसके द्वारा मारपीट और तोड़ताड़ किया रहा है? सब फैसला किया और भाई में सब 3-3 ठो पेपर में सिग्नेचर है, कागज़ है। भतीजा लोग थोड़ा रंगदारी टैक्स। क्या नाम है उन लोग का? वो लोग का नाम है भुवनेश्वर साहब, वो सदर हॉस्पिटल में नौकरी करता है। भुवनेश्वर साहब, नरेश साहब। ये कब से परेशान कर रहा है आपको? ये लोग हम लोग को 1.5 महीना से परेशान कर रहे हैं। आपका आवास आवंटन हो गया है? पहला किस्ती भी आ चुका है, लेकिन लोग बनाने नहीं दे रहा। नहीं, ये सब ईंटा बालू रखे हुए सब। तो कितना दिन से तोड़ रहे हैं आप? हम 1.5 महीना से तोड़ रहे हैं। तभी एसपी साहब के पास आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब मिले थाना में, बोले खर्चा वर्चा मांग रहा था, तो मैंने देने में असमर्थ। बेटा को इलाज कराया कि मैं 10 रुपये कमाने नहीं सकते हैं अभी, तो एसपी साहब बोले कि थाना में कुछ खर्चा वर्चा नहीं देना है। हम थाना प्रभारी को बोल दिए हैं, देखो तुम्हारे हाल पर हेल्प हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल साहब। तो मेरा रहने के लिए मकान नहीं है, तो घर किसे क्या करें। और अगर हम पीएम आवास नहीं बनवाते हैं, सब सामान रखा हुआ माल मटेरियल, तो फिर मेरा दूसरा किस्ती कैसे आएगा। और जो भी खपरेल मकान था उसको भी तोड़ दिए, तो मैं न घर का रहा न घाट का रहा। तो मैं बरसात आ रहा है तो मैं किधर जाऊँगा, किधर रहूँगा। तो आप विकलांग भी हैं? हाँ, हाथ पैर से विकलांग है। और लड़ने झगड़े में एक ही बेटा मेरा काम करता था, उसको मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। तो CT स्कैन कराने का भी पैसा नहीं था मेरे पास, तो इधर उधर से करके CT स्कैन कल करवाए हैं। और देखिए बात आगे क्या बनती है। और मैं थोड़ा उपायुक्त साहब से मिलने आया था, तो उपायुक्त साहब, हाँ। गांडे अंचल कार्यालय में कर्मियों के कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर होने वाली तालाबंदी को गुरुवार को 11 बजे प्रखंड राजकुमार पाठक के नेतृत्व में स्थगित कर दिया गया। मालूम हो कि बुधवार को गांडे अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक के नेतृत्व में अंचल कार्यालय के समीप खूब हंगामा किया। ग्रामीण अंचल कर्मी के विलंब से कार्यालय पहुंचने, अंचल से संबंधित कार्यों को लटकाने एवं अंचल कर्मियों की कार्यप्रणाली से आक्रोशित देखे जा रहे थे। अंचल कर्मियों की कार्यप्रणाली से आक्रोशित प्रमुख राजकुमार पाठक ने अंचल कार्यालय में तालाबंदी की घोषणा की थी। फिर विशेष शाखा के तत्काल संज्ञान में लेते हुए BDO निशांत नंजुम, CO मोहम्मद हुसैन एवं प्रमुख राजकुमार पाठक के साथ बैठक कर अंचल कार्यालय में कार्यप्रणाली में सुधार का आश्वासन देकर अंचल में तालाबंदी की घोषणा को स्थगित कर दिया गया। घोषणा किए थे कि 15/5/2025 को प्रखंड मुख्यालय और अंचल मुख्यालय में तालाबंदी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जो ही ये समाचार न्यूज़ 11 सभी न्यूज़ चैनल में चला, गिरिडीह के माननीय उपायुक्त द्वारा हम लोगों को बुलाया गया वहाँ, और हम लोग गए, BDO गए, CO गए, वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुआ। वार्ता में DC साहब आश्वस्त किए हैं कि जो भी कर्मी हैं, दोषी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और जो आपका मांग है वो जायज मांग है। जनता का काम होना चाहिए। कर्मी, सरकारी कर्मी जो आते हैं जनता का काम करने के लिए आते हैं, और यदि काम नहीं करते हैं तो नपेंगे। इसी के तहत आज हम लोग तालाबंदी कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। यदि इस तरह कार्य प्रणाली में अपना कर्मचारी सुधार नहीं करते हैं तो भविष्य में पुनः हम लोग घोषणा करेंगे। बाल विकास परियोजना के तहत पीताड़ के पलमा समेत अन्य संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन व व्यवस्था में सुधार नहीं देखा जा रहा है। गुरुवार को 1 बजे समस्या जस की तस देखी गई। केंद्रों के संचालन में जहां खूब अनदेखी हो रही है, वहीं केंद्रों की कुव्यवस्था में बच्चों व सेविकाओं को खूब परेशानी हो रही है। खासकर ऐसा देखा जा रहा है कि जिन केंद्रों में व्यवस्था है वहां केंद्र बंद रह रहा है, और जहां कुव्यवस्था है वह केंद्र चालू है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही साफ झलक रही है। पलमा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन तो अब नियमित हो रहा है, पर जागरूकता व स्थानीय प्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण ना ही केंद्र में बच्चे उपस्थित रह रहे हैं और ना ही केंद्र की हालत में सुधार हो रहा है। केंद्र का भवन तो बना हुआ है,
पर यहाँ अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों की अपेक्षा सुविधाएं नहीं हैं। आज इस केंद्र में देखा गया कि केंद्र में मात्र 5 बच्चे बैठे हैं। सहायिका खिचड़ी बना रही है, सेविका बच्चों को गिनती सिखा रही है। सेविका हेमा टुड्डू ने बताया कि सरकारी सुविधा लेने के लिए जागरूकता की जरूरत है, पर यहाँ कोई स्थानीय या संबंधित लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र है? ये पलमा का आंगनबाड़ी केंद्र। सेविका कौन है? हेमा टुड्डू। मतलब आप ही हैं क्या? जी। तो फिर यहाँ कुछ समस्या सुनने में आया था, क्या है दिक्कत यहाँ का? इसमें लाइन नहीं है, लाइन नहीं दिया हुआ है और पानी पड़ता है उसमें अंदर घुस जाता है पानी। अच्छा। चापाकल का कमी है। अच्छा, तो खाना बनाने के लिए आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? कुआं से लाते हैं। तो पड़ता है। अच्छा, मतलब दूसरे जगह से पानी लाना होता है? दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता है। तो बच्चा को छुट्टी कर दिया अभी? नहीं, अभी तो छुट्टी होने वाला है। छुट्टी हो जाएगा। आज कितना बच्चा आया था? 5 बच्चा आया था। अच्छा, तो बहुत कम बच्चा आ रहा है। धूप के चलते बच्चा लोग नहीं भेज रहे हैं। तो आज का खाना में क्या बना था? आज का खाना में खिचड़ी बना था। तो यहाँ पे जो कमी है बिजली का और आपका पानी, इसका भी दिक्कत है। और रिपेयरिंग हुआ क्या नहीं? आपका सेंटर पानी चूर है बताते हैं। नहीं हुआ है। रिपेयरिंग नहीं हुआ है? नहीं हुआ। पेंटिंग के लिए पैसा वैसा कुछ आया था क्या? नहीं आया। नहीं आया। तो विभाग से आप क्या कहना चाहेंगे, इतना सारा जो कमी है आपके सेंटर में? विभाग से यही कहना है कि मेरा रिपेयरिंग होना चाहिए। पानी चूर रहा है, पानी के समय दिक्कत हो रहा है बच्चा लोग का। फिर सारा सुविधा होना चाहिए पानी का और रिपेयरिंग का। बच्चों को बैठने के दरी है? दरी है। अच्छा, कुर्सी टेबल वगैरह ये सब है? नहीं, टूट गया एक तो और एक तो। अच्छा, ठीक। कौन सा गांव है आपका? पलमा गांव है। तो अभी किस जगह में आंगनबाड़ी केंद्र क्यों आए हुए हैं आप? आंगनबाड़ी। आपका बच्चा आता है आंगनबाड़ी में? तो आज बच्चा को क्या मिला खाने में? खिचड़ी। खिचड़ी मिला है। हर दिन बच्चा आता है आपका? हाँ। और क्या दिक्कत है यहाँ? पानी का है सुविधा? ना, पानी की सुविधा नहीं। पानी का सुविधा नहीं है? लाइन है यहाँ पर? कुछ नहीं है। तो लाइन, बिजली और आपका पानी ये सब का सुविधा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है।
हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिविल कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमारी की अदालत ने गुरुवार को 1 बजे हत्या के मामले में 5 दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। बताया गया कि परसन गांव की एक मां ने अपने बेटे की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने के लिए वर्षों तक मजदूरी कर न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके संघर्ष की जीत तब हुई जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमारी की अदालत ने हत्या के मामले में 5 दोषियों के विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रयाग यादव, राजेंद्र यादव और वकील यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 147, 148 और 149 के तहत 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं संतोष यादव और रामदेव यादव को 7 साल की सजा सुनाई। फैसला सुनाते ही यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के परसन गांव का है। यहाँ कुछ वर्ष पहले मामूली विवाद के बाद युवक की मार पीट कर हत्या कर दी गई थी। बेटे की मौत के बाद मां ने हार नहीं मानी और मजदूरी करके कानून की लड़ाई लड़ती रही। इस संघर्ष में अधिवक्ता संजीव कुमार राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में निर्णायक सहयोग दिया। फैसले के बाद पीड़ित मां की आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में पीड़ा के साथ साथ न्याय की राहत भी थी। उन्होंने कहा कि अब मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव में इस फैसले को लेकर चर्चा का माहौल है और लोग मां के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। गांडे के पर्वतपुर में संचालित माइंस स्पेस पब्लिक स्कूल के 10वीं वर्ग के सीबीएसई के छात्रों ने 2024-25 परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। इसको लेकर गुरुवार की दोपहर 2 बजे स्कूल के डायरेक्टर सबा अहमद ने हर्ष जाहिर करते हुए इसकी जानकारी दी। डायरेक्टर सबा अहमद ने बताया कि हमारे स्कूल के जरिए इस बार कुल 8 छात्रों ने परीक्षा में अपेयर हुए थे, जिसमें सभी विद्यार्थी सफल रहे हैं। कहा कि 8 विद्यार्थियों में 6 ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि 2 का अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास रहा। हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट रहना हमारे स्कूल, हमारे और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में तौकीर अंसारी 90%, एजाज अहमद 80%, वसीम अंसारी 75% और तस्लीम अंसारी, रेहाना अंसारी व रजमत अंसारी इन सभी ने 60% लाया है। कहा कि इन छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से इनके परिवार सहित स्कूल व क्षेत्र के सदस्यों में हर्ष का माहौल है। पीरसाठ से चिरकी विनोद धाम तक गुरुवार को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बीडीओ मनोज मरांडी, सीओ गिरजानंद किस्कू एवं थाना प्रभारी दीपेश कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रखंड मुख्यालय परिसर से लेकर चिरकी बाजार हटिया होते हुए विनोद धाम तक लोगों को नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया गया। जगह जगह लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि बुधवार को विनोद धाम परिसर के आसपास शराब बिक्री पर रोक लगाने आदि को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया था, जिसमें इस आलोक में अतिक्रमण हटाओ
भी एक मांग थी। पर गुरुवार को नशा मुक्ति अभियान चलाकर फिलहाल विनोद धाम से लोगों को किनारे किया गया। अब अतिक्रमण हटाओ की बारी है। मौके पर ओम प्रकाश महतो सहित प्रखंड के कई कर्मी एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।